दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं सत्ता और पहचान का लालच राजनीति के बहुत कुछ अनदेखा करती है। बिल्कुल सही बात है। सत्ता की लालच और अपना दिखावा करने के लिए राजनीति बहुत कुछ चीजें अनदेखा करती है, जिसे जानते हुए भी अनदेखा करती है। पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो संवेदना से जुड़े होते हैं और गहन मुद्दे होते हैं जिनका अनदेखा करना समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बात करते हैं रीवा में हुई भयंकर घटना की, जिसमें कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया उसके पति को बांध के उसके ही सामने। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव, यही 21 तारीख की घटना है, 21 तारीख को भी रीवा में बने रहे, फिर पुनः वापस 23 तारीख को रीवा आए और मीटिंगों का दौर चलता रहा, पर उन्होंने अपने मुंह से इतनी भीषण घटना का एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर क्या वजह है कि सीएम मोहन यादव इस घटना का नाम लेने से डरते हैं? किसका डर उन्हें सता रहा है? वहीं 26 तारीख को सतना आए, चित्रकूट आए और वहां विश्राम भी किया और 27 तारीख को सतना आए और मन की बात को सुनते रहे। वो तो दुनिया की मन की बात सुन रहे हैं और यहां तक कि उन्हें ढोलकी बजाते राम राम कहते धर्म के नाम पर लोग दिख रहे हैं और एक देश का सीएम राम राम पे राम राम कह के हाथ हिला रहा है, एक वही सीएम लाठी लेके नाच रहा है। पर हद हो गई संवेदना की। इतना बड़ा विभत्स घटना एक युवा महिला के साथ उसके पति के ही सामने कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उस पर सीएम मोहन यादव मौन रहे। ये देश का दुर्भाग्य है या प्रदेश का दुर्भाग्य या राजनीति का दुर्भाग्य? राजनीति के किस मुद्दे पर और क्या साबित करना चाहते हैं मोहन यादव लाठी बजा के, राम राम कह के? क्या धर्म के नाम पर और डांस के नाम पर ही प्रदेश अब चलेगा? अपराध और महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, इस पे मोहन यादव क्यों नहीं बोले? अब वो ताली बजाते हुए राम राम, आपको वीडियो में दिखाएंगे, राम राम कहते ताली बजा रहे हैं, लाठी लेके समाज में नाच रहे हैं, बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये बहुत अच्छी बात है, सीएम का एक संवेदनशील होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण है प्रदेश से अपराध का खात्मा होना। वहीं छोटी छोटी घटनाओं को लेकर सीएम मोहन यादव वक्तव्य देते रहते हैं कि अपराधियों को गाड़ दो। आखिर किसका डर सता रहा था सीएम मोहन यादव को कि रीवा में हुए इतनी बड़े हादसे का एक शब्द भी अपनी जबान पर नहीं ला सके? आखिर क्या वजह है? ये जनता को और देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी इस विषय पे चिंतन जरूर करना चाहिए और बात करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार। महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया, लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवंत बनाएगी। मैं हमारे भगवान श्री राम का अयोध्या में गर्भगृह के प्रवेश के साथ लगभग सनातन धर्मियों का 550 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जिस प्रकार से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, ये देश और विदेश के सब मिला के 200 से ज्यादा देशों में करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए सच्चे अर्थों में दीपावली उस दिन मनी थी। लेकिन चूंकि दीपावली की बात है, मैं अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम पर आज सपरिवार दर्शन करने आया हूँ और मुझे इस बात का आनंद है कि भगवान श्री राम ने कठिन काल में, वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारा है तो मध्य प्रदेश की धरती पर कामतानाथ भगवान के
प्रांगण में इसी चित्रकूट धाम में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय बिताया है। यहाँ उनकी कई स्मृतियाँ भी हैं, उसका तीर्थों का आनंद भी है, भगवान का एक अलग अलौकिक यहाँ एहसास भी होता है। मैं इसलिए मैंने तीर्थ पे हमेशा रात्रि विश्राम करना चाहिए तो रात्रि विश्राम भी किया। आज सुबह भक्ति भाव से परिक्रमा भी की, पूजा की, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया कि हम सब उनके मनोभाव के अनुसार शासन की व्यवस्था संचालित करें। यहाँ करोड़ों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में प्रॉपर और अच्छा करने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने महाकाल के महालोक सहित 13 अलग अलग धामों में हमने अपने निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारा बनाया गया प्राधिकरण यहाँ जो विकसित करने के लिए बनाया गया है, उसके माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधा जुटा करके इस धाम को भी महाकाल की तरह, उज्जैन की तरह भव्य दिव्य किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन प्रसंग पर आप सबके प्रति और प्रदेश और देशवासियों के प्रति मंगल कामना, बधाई। इस वर्ष हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, विशेष सभी त्यौहार सभी के साथ मिलकर मनाने का आनंद है। इसलिए सरकार जब से गठित हुई सारे त्यौहार आनंद से मनाए। इस वर्ष दशहरा भी हमने शस्त्र पूजन करके सभी मंत्री विधायक सांसद अलग अलग जगह थे। इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा हम सब मिलकर के अलग अलग स्थान पर शासकीय स्तर पर भी मनाएं। समाज तो मनाता ही, समाज के साथ सरकार के साथ चलने से हमारी योजनाओं का भी सफल क्रियान्वयन होता है और सहभागिता के साथ आनंद में वृद्धि भी होती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई। 29 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मेडिकल सुविधाओं को लेकर 3 नए मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई के शुभारंभ भी होने वाला है। दिवाली के पूर्व स्वास्थ्य सेवा का जो धन्वंतरी जयंती का जो आनंद मिलेगा, वो सच्चे अर्थों में धन्वंतरी ने स्वास्थ्य भी हमारा एक धन है। पहला धन निरोगी काया, इस भाव के अनुसार प्रदेश सरकार ने सभी सेक्टर में पर्याप्त ध्यान दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उनकी शुरुआत, उनका आशीर्वाद मध्य सरकार के लिए फलदायी होगा और भगवान राम हमारे इस आनंद की ओर वृद्धि करेंगे। मेरी अपनी ओर से